हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अदुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की जो पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 2। उसमें चैप्टर नंबर 7 रहता है। गिरिजा कुमार माथुर जी इसके कवि रहते हैं और कविता रहती है छाया मत छूना। तो इसकी हम जो व्याख्या करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। छाया मत छूना। छाया मत छूना से आशय है कि जीवन में पुरानी या बीती हुई ऐसी यादें होती हैं जो कि हमारे जो है सुखद या दुखद क्षण होते हैं, जिन्हें हम जब वर्तमान में जब हम उन्हें याद करते हैं तो उसमें हमें जो है समस्या हो जाती है या फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जिस कारण हम जो है अपने वर्तमान को भी अच्छे से नहीं जी पाते उन पुरानी यादों के कारण। तो यह सब जो है इस कविता में कहा गया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं शुरू। छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। यानी कि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि छाया जो हमारी जीवन की पुरानी यादें हैं, दुखद या जो है सुखद क्षण, उनको अगर हम याद करेंगे तो उसमें जो हमारे जो दुख है, दूना का अर्थ होता है दो गुना, यानी कि दो गुने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यानी कि ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई सुखद क्षण होते हैं और वर्तमान में हमें वैसी हमारे साथ कोई घटना नहीं होती है या फिर हमें वैसे सुखद क्षण जो नहीं मिल पाते हैं। और जब हम पुरानी उन सुखद क्षणों को याद करते हैं तो हमें जो है कष्टों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हम जो पुरानी यादों में ही डूबे रहते हैं और उन्हें याद करके हम जो है क्या करते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जीवन में कभी पीछे की जो ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो कि हमें हमारे साथ जो है दुखद क्षण हुए होते हैं, और यदि हम उनको वर्तमान में याद करते हैं तो जो हमारी आज की जो है परिस्थिति होगी उसके अनुसार जब हम उनको याद करते हैं तो वह दुख जो है दोगुने हो जाते हैं, चाहे सुखद क्षण हो चाहे दुखद क्षण हो। यानी कि जब हम उनको याद करते हैं तो हमें जो है दुख का एहसास होता है, यानी कि हमारे अतीत को इसलिए हमें जो है याद नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी। जीवन में है सुगंध सुरंग सुधिया। सुधिया का अर्थ है यादों से, सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी यादों से, और सुहावनी यानी सुहावना। छवियों की चित्रगंध, छवियों यानी कि जो हमारी पुरानी जो अतीत की यादें, चित्रगंध जो घटनाएं हैं, फैली जो मन को भावने वाली। तो इसमें कवि कहते हैं कि जीवन में जो है सुखद जो हमारे साथ जो हमारी पुरानी यादें हैं, रंग बिरंगी यादें हैं, वो काफ़ी बहुत जो है सुहावनी थी। जो कि सुखद का जो क्षण था, वो जो यादें थी सुहावनी लगती थी। छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। और जो पुरानी छवियाँ यानी कि जो हमारी पुरानी यादें हैं जीवन की, अतीत की चित्रगंध जब हम इन्हें याद करते हैं तो मन को क्या करती है, भावती है। यानी मन को भावती है या फिर मन को मोह लेती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यानी कि तन होता है शरीर, सुगंध होता है खुशबू, शेष रही, शेष का शेष रही रहना, बीत गई यामिनी, यामिनी का अर्थ है यहाँ पे चांदनी से। और यहाँ पे कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी कि
हमारी जो जीवन की पुरानी जो है चांदनी रूपी जो यादें थी, वह शेष सुगंध शेष रही। उनकी जो कुछ यादें हैं जो खुशी की, वो जो शेष रही है। और समय तो यानी चांदनी तो बीत गई है, परंतु फिर भी वह जो शेष बची हुई है। आगे करते हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की याद, यानी कि कुंतल का अर्थ होता है बाल, और फूल यानी कि फ्लावर की याद बनी चांदनी। चांदनी यहाँ चांद की जो चांदनी होती है, चमक होती है। इसमें कहते हैं कि बालों में जो फूल जो लगाए जाते थे या फिर सुखद के क्षण थे, उस समय की याद बनी चांदनी जो है। जब हम याद करते हैं तो जो है जिस तरह से चांदनी अपने प्रकाश, यानी चांद अपने प्रकाश को बिखेरता है चांदनी के रूप में, उसी तरह की जो सुखद के क्षण थे वह जो है चार चांद लगाते थे। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, यानी कि भूली सी एक छुअन बनता जीवित एक क्षण, यानी कि जब हम पिछली बातों के किसी एक जो पल को या क्षण को याद करते हैं तो हमें जो सारी पुरानी घटनाएं जो याद आती है, आने लगती हैं या आती है, जो हम भूल चुके हैं। आगे चलते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख तूना। और इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि छाया को मत छूना, यानी कि हमारे पुराने जो अतीत हमारे साथ बीत चुका है उसको हम याद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो वर्तमान की जो खुशियाँ हैं, वो उसमें जो दुख हैं वो 2 गुना बढ़ जाते हैं, यानी कि 2 गुना हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी अतीत की यादों को भूलना ही बेहतर होता है। ये तो हो गई हमारी जो पहली जो व्याख्या। अब चलते हम सेकंड के ऊपर। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। अच्छा, ये तो लास्ट होगा। इससे ऊपर सेकंड नंबर का था, वो कौन सा था? हाँ, ये वाला था। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यानी कि यश का अर्थ होता है कीर्ति, वैभव का अर्थ होता है जो है धन दौलत, मान का अर्थ होता है सम्मान, और सरमाया का अर्थ होता है पैसा। जितना दौड़ा तू उतना ही भरमाया। भरमाया यानी कि क्या होता है यहाँ पे? भटकना। कहते हैं कि जो व्यक्ति यश या कीर्ति और धन दौलत, मान, जो सम्मान होता है, या फिर जो पैसे के पीछे भागता है, वो जो हमेशा जो जितना ही दौड़ा, तो जितना वो दौड़ता है, जितना वो भटकता है, उतना ही वो जो भटकता रहता है इन 4 चीज़ों के पीछे भागने से। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का क्षण बिंब, यानी कि जो बड़ा महान बनने या फिर अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, वो क्षण बिंब केवल मृग तृष्णा, उसमें वो समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका का अर्थ यहाँ पे सुख के क्षण से है, और एक रात कृष्णा का अर्थ यहाँ पे जो है काली रात से, यानी कि दुख से है, और चंद्रिका जो कि चंद्रमा की चंद्रिका से है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ कठिन जो है, यानी कि कठिन सच्चाई या वास्तविकता, उसका तू कर पूजन। पूजन का अर्थ यहाँ पे वर्ण से लिया गया। तो इसमें कहते हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि जब सुख है तो सुख के साथ साथ जो है दुख का आना भी तय है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, यानी कि यह जो है एक कठिन सच्चाई है,
उसका तुम्हें क्या करना है, पूजन करना है या फिर उसका वरण करना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये कहते हैं कि छाया को मत छूना, यानी कि हमारी जो अतीत की यादें हैं उसको हमें जो है याद नहीं करना चाहिए ज़्यादा, उससे हमारे जो दुख हैं वो जो है 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट जो व्याख्या रहती है इसमें क्या कहते हैं, दुविधा हत साहस है दिखता है पथ नहीं, पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यानी कि ऐसा भी क्षण होता है जीवन में कभी कि हमारे पास साहस तो होता है किसी कठिनाई या समस्या से लड़ने के लिए, दुविधा हत यानी कि पर हमारे समक्ष जो है समस्या बड़ी होती है, और ऐसे में क्या होता है कि दिखता है पथ नहीं, पथ का अर्थ होता है रास्ता, पंथ का अर्थ होता है रास्ता, जो हमें जो है दिखाई नहीं देता समस्याओं के द्वारा जो है घिरे जाने पर। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह का अर्थ होता है शरीर, सुखी का अर्थ होता है सुख का क्षण, पर मन के दुख का अंत नहीं। मन जो मन के भीतर का जो दुख होता है उसका कोई अंत नहीं। इसमें क्या कहते हैं, यानी कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा तो सांस तो हमारे पास बहुत होता है, किंतु जो है दुविधा हमारे समक्ष जो है क्या होती है जीवन में कभी कभी बड़ी होती है। तो ऐसे में हमें जो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, और इसके साथ ही देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। लोगों के द्वारा देखने पर तो हमारा जो शरीर है खुशी लगता है, यानी कि पर हमारे अंदर अगर झांक कर देखा जाए या फिर किसी व्यक्ति के भीतर को मन को के अंदर जो झांक कर देखा जाए तो उसमें आपको जो है दुख निराशा कहीं ना कहीं जो दिखाई देगी। और कोई भी व्यक्ति जो है कभी हमेशा सुखी नहीं रह सकता है और हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता। अगर मन कोई हंसता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसके मन में कोई जो है दुख नहीं है। यह जो है कवि यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है। आगे करते हैं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। यानी दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, इस लाइन का अर्थ यहाँ भी इससे लिया गया है कि शरद रात आने पर जो है चांद खिला, पर दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, यानी कि शरद रात्रि के आने पर जो है चांद नहीं खिला। इसका अर्थ यहाँ पे दूसरे अर्थों में लिया गया है कि यानी कि समय के जाने के पश्चात जो है कई बार हमें जो है सफलता मिलती है। जब हमें सफलता चाहिए होती है उस समय हमें नहीं मिलती है, लेकिन जब समय चला जाता है तो उसके बाद हमें जो है सफलता हासिल हो जाती है। और ऐसे में हमें दुख तो होता है, पर हमें आगे क्या कहा गया है, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि बसंत के जाने पर अगर फूल खिला हो तो तब भी क्या हुआ। कहने का अर्थ ये है कि सफलताएं आती जाती रहती हैं और हमें समय के अनुकूल जो है उसे स्वीकार करना पड़ता है। जो न मिला भूल कर उसे कर तू भविष्य वर्ण, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, यानी कि तुम्हें जीवन में जो नहीं मिला उसे तू भूल कर भविष्य को, जो तुम्हारे सामने जो भविष्य है, जो वर्तमान के पश्चात आने वाला समय है, उसका तो वर्ण कर, उसको तो अपना। ये यहाँ पे कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है व्यर्थ की जो बीती बातें हैं उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, और असफलता सफलता ये आती जाती रहती है। छाया मत छूना मन होगा दुख धोना। ये कहते हैं कि अतीत की यादों को जो है हमें भूलना चाहिए, हमें उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा और मन होगा दुख धुन। उन यादों को याद करके हमें जो है हमारा दुख 2 गुना ही हो जाएगा और हमें उससे क्या होगा, नुकसान होगा, और इसलिए हमें उन्हें भूलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये थी जो है पोइम कविता छाया मत छूना। कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर जी, और जो जीवन में एक अच्छी सीख देते हैं कि
हमें सुख और दुख के क्षणों को जो है सहज स्वीकार करना चाहिए और उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, और जो हमारे समक्ष जो वर्तमान है उसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए और पुरानी यादों को हमें भूलना चाहिए, चाहे वो सुखद क्षण की हो चाहे वो दुखद क्षण की हो। तो बस यहीं तक थी आज की यह वीडियो।